सो गाइज लाइव मार्केट में ना एंट्री लेना और एग्जिट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। उसी से ये तय होता है कि यहाँ पर आप कितना प्रॉफिट बनाओगे और कितना लॉस यहाँ पर है ना रख पाओगे, राइट। तो यहाँ पर है ना बहुत सारे कमेंट्स मुझे हर दिन आते थे कि सर आप एक बार एक वीडियो बनाइए जहाँ पर एंट्री कैसे लेनी है और एग्जिट कैसे करनी है, ये हमें बताइए। तो अभी तक मैंने ना यहाँ पर ऑप्शन एपेक्स को कैसे यूज़ करना है वो बता दिया है, किस तरीके से आप यहाँ पर इंट्राडे बूस्ट को यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से आप यहाँ पर ऑप्शन क्लॉक को यूज़ कर सकते हो, ट्रेड फाइंडर और ट्रेड स्टॉर्म को यूज़ करके किस तरीके से आप यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो डेली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने अभी तक कवर कर लिए, पर अभी आज से लेकर आने वाले वीडियो तक मैं यहाँ पर है ना मेरी कुछ स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, जहाँ पर मैं वो स्ट्रैटेजी हर दिन लाइव मार्केट में यूज़ करता हूँ और वहाँ से मैं कंसिस्टेंट यहाँ पर प्रॉफिट बना पा रहा हूँ, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा मैं आपको मेरी फर्स्ट स्ट्रैटेजी की तरफ लेकर जाता हूँ। आज के पार्ट में मैं यहाँ पर दो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। तो उसमें से पहले स्ट्रैटेजी का नाम है कॉन्ट्रैक्शन ब्रेकआउट। तो देखिए गाइज, यहाँ पर जैसे नाम से ही सजेस्ट हुआ है कॉन्ट्रैक्शन ब्रेकआउट, मतलब इस तरीके का आपको स्टॉक ढूंढना है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, राइट। तो यहाँ पर देखिए इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर मार्केट खुलते ही यहाँ पर नीचे की तरफ गया, फिर उसके बाद है ना यहाँ पर है ना साइडवेज हो गया, पूरी तरीके से यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन में फंस गया था। अगर मैं यहाँ पर एक बॉक्स मार्क करके आपको बताऊँ तो देखिए यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन में फंस गया था मार्केट, राइट। तो यहाँ से ना नीचे जा रहा था और ना ही यहाँ पर ऊपर जा रहा था, और फिर यहाँ पर एक कैंडल के साथ यहाँ पर बढ़िया सा कॉन्ट्रैक्शन ब्रेकआउट हुआ और फिर यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रैली आपने देखने को मिली। तो ये स्ट्रेटजी आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई करनी है लाइव मार्केट में। तो गाइस चलिए अभी सीधा मैं आपको ना लाइव मार्केट में बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको इस स्ट्रैटेजी को आइडेंटिफाई करना है और किस तरीके से आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके मार्केट में एंट्री ले सकते हो और किस तरीके से आपका स्टॉप लॉस भी आप सेट कर सकते हो और टारगेट भी सेट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये जो चार्ट है ये HDFC AMC का 6 जून का 2025 का चार्ट है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए। तो 6 जून को क्या हुआ था, HDFC AMC यहाँ पर बहुत ही शानदार ऊपर की तरफ गया और उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्शन में फंस गया, राइट। तो 9:50 से लेकर 10:20 तक यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन में यहाँ पर फंस के रह गया था, ना ये ऊपर की तरफ मुंह दे रहा था और ना ही नीचे की तरफ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बॉक्स मार्क करके रख दिया कि अगर ये बॉक्स टूटेगा तो यहाँ पर हम यहाँ पर एक एंट्री बनाएंगे, राइट। तो देखो यहाँ पर 10:25 पर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ब्रेकआउट हुआ और फिर यहाँ पर देखिए मार्केट ने बहुत ही शानदार यहाँ पर रैली दी अपसाइड की तरफ। अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर बताऊँ तो यहाँ पर ऑलमोस्ट इसने 2.74% की यहाँ पर रैली दे दी, राइट। तो 2.74% मतलब ऑलमोस्ट अगर आपने इसके कोई ऑप्शंस बाय करके रखे होंगे तो अगर रख दिए होते तो यहाँ पर है ना कम से कम 50 से 60% यहाँ पर आपको है ना प्रीमियम मिल जाता। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ब्रेकआउट हुआ। तो आप इस लाइव मार्केट में कुछ इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आपको लाइव मार्केट में ना ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो सुबह सुबह अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आप उस सुबह के ही कॉन्ट्रैक्शन को मार्क करके रख सकते हो और उसके बाद जहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन ब्रेकआउट हुआ तो वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो, राइट। तो यहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर अगर देखेंगे तो हिस्ट्री अगर सुबह से हिस्ट्री अगर देखेंगे तो यहाँ पर HDFC AMC सुबह से यहाँ पर बुलिश था, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन में फंस गया और फिर यहाँ पर बुलिश की तरफ ही यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी थी कि अभी ये और ऊपर जाएगा और उसने ऊपर की तरफ यहाँ पर एंट्री भी दे दी। तो चलिए ये तो हो गया थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल भी मैंने बता दिया। तो यहाँ पर एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस हम कहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ब्रेकआउट हो या भी कोई भी ब्रेकआउट होता है, मैं हर बार कहता हूँ जब भी ब्रेकआउट होता है ब्रेकआउट के बाद कभी भी एंट्री नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं। ब्रेकआउट के बाद कैंडल देखना है कि कौन सी कैंडल बन रही है। अगर ब्रेकआउट के बाद कोई पुल बैक आ रहा है और फिर से स्ट्रांगली ब्रेकआउट हो रहा है उस पुल बैक का, तो उसमें आपको एंट्री लेनी है, वरना उस एंट्री को आपको अवॉइड करना है। मान लीजिए ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद सेकेंड कैंडल भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया शानदार ऊपर गई तो यहाँ पर एक एंट्री ले सकते हो, पर वो रिस्की एंट्री हो सकती है, राइट। तो आपको ऐसा देखना होगा कि जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ब्रेकआउट हो भी गया है और फिर यहाँ पर पुल बैक भी आया। देखो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया और फिर यहाँ पर एक स्ट्रांगली ब्रेकआउट मिला ऊपर की तरफ 10:40 की कैंडल ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। तो आपकी एंट्री यहाँ पर 10:40 की कैंडल पर यहाँ पर होगी। आपका स्टॉप लॉस आप यहाँ पर भी रख सकते हो, जो यहाँ पर पुल बैक हुआ वो, या फिर ये जो कॉन्ट्रैक्शन ब्रेकआउट हुआ इसका भी आप रख सकते हो, राइट। अगर स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है तो फिर आप यहाँ पर प्रीवियस जो स्विंग लो रहेगा उसी को आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। तो आपकी एंट्री सबसे पहले कहाँ पर बनेंगी,
पुल बैक कॉन्ट्रैक्शन ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक की राह देखनी है और उसके बाद देखना है कि कहाँ पर पुल बैक का फिर से ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए पुल बैक, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया और फिर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, तब आपकी एंट्री यहाँ पर बनेगी। स्टॉप लॉस आप यहाँ पर रख सकते हो लॉजिकल, या फिर अगर आपने बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस रखा है तो नीचे की तरफ भी यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन जो ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पर भी आप रख सकते हो, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हो और टारगेट आपका है ना 1:2 करके आपको रखना है। तो अगर आपने एंट्री यहाँ पर ली है और अगर आपका स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के प्रीवियस स्विंग लो के नीचे रहेगा, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 50% का यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है तो आपका टारगेट रहेगा 1% का, राइट। देखो यहाँ पर 2 या 3 कैंडल के साथ ही आपका टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया, राइट। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से लॉजिकल स्टॉप लॉस रखना है और लॉजिकल टारगेट रखना है। तो कॉन्ट्रैक्शन ब्रेकआउट यही है, इस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्शन ब्रेकआउट में एंट्री ले सकते हो। अभी बढ़ते हैं यहाँ पर सेकेंड स्ट्रैटेजी की तरफ। सेकेंड स्ट्रैटेजी का नाम है बैक टू बैक या फिर 1 कैंडल स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक इमेज यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाई है। तो इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर है ना सुबह की 950 की कैंडल स्ट्रांगली ऊपर गए, उसके बाद 920 की कैंडल भी यहाँ पर स्ट्रांगली ऊपर गई और फिर थोड़ा सा रिट्रेस होकर फिर से यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर बढ़िया सा पुल बैक आया और फिर यहाँ पर स्ट्रांगली ब्रेकआउट हुआ। तो आपको यहाँ पर जब पुल बैक आता है और फिर यहाँ पर स्ट्रांगली ब्रेकआउट होता है ना, तब आपको उस ब्रेकआउट पर एंट्री लेने और स्टॉप लॉस उस जो रेड कैंडल है उसके नीचे रखना है, राइट। तो ये हो गया 2 कैंडल बैक टू बैक जो कैंडल बनती है वो हो गया। और जो 1 कैंडल स्ट्रक्चर है वो देखिए यहाँ पर सुबह की जो 9:15 की कैंडल है वो स्ट्रांगली ऊपर गई, उसके बाद ये कैंडल छोटी सी बनी नीचे की तरफ और फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। तो जहाँ पर भी ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पर आपको एंट्री लेनी है और जो ये रेड कैंडल बनी है उसके नीचे का स्टॉप लॉस आपको रखना है। तो देखियो अभी यहाँ पर ये तो थ्योरेटिकल हो गया, प्रैक्टिकल अभी यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये देखो ये कोल इंडिया का चार्ट है, 14 मई 2025 का चार्ट है। यहाँ पर सुबह सुबह क्या हुआ, सुबह की 9:15 की कैंडल स्ट्रांगली ऊपर गई, राइट। उसके बाद 9:20 की कैंडल भी यहाँ पर ऊपर गई स्ट्रांगली, इस कैंडल के हाई के ऊपर भी इसने है ना क्लोजिंग दी। उसके बाद जो 9:25 की कैंडल है ना उसने थोड़ा सा यहाँ पर है ना रिट्रेस किया, थोड़ा सा यहाँ पर पुल बैक आया और फिर यहाँ पर स्ट्रांगली ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ 9:30 पर। तो आपकी एंट्री यहाँ पर 9:30 पर ही होने वाली है और आपका जो स्टॉप लॉस है ये नीचे की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 0.21% का, तो आपका टारगेट रहेगा 0.40% या फिर आपके हिसाब से आप जो भी रखना चाहते हो यहाँ पर रख सकते हो। तो जैसे ही यहाँ पर देखो आपने टारगेट यहाँ पर सेट किया, विद इन 2 कैंडल्स यहाँ पर आपके टारगेट अचीव हो गए। उसके बाद ये और ऊपर भागा पर इससे कोई मतलब नहीं, आपका टारगेट अचीव हुआ, वहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, राइट। तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। ये हो गया बैक टू बैक कैंडल का स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पर मैं बताता हूँ 1 कैंडल यहाँ पर कैसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये रहा आपका 1 कैंडल। तो 1 कैंडल में देखिए आपको क्या होगा, सुबह सुबह यहाँ पर है ना 9:15 यहाँ पर स्ट्रांगली ऊपर गया, उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक आया। ये डीमार्ट का चार्ट है 5 जून का। तो यहाँ पर छोटा सा पुल बैक आया और उसके बाद स्ट्रांगली फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ आपकी एंट्री यहाँ पर ही बनेगी 9:25 पर। स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा और टारगेट आपका उसी के हिसाब से आप ऊपर की तरफ सेट कर सकते हो, राइट। तो आपको कुछ इस तरीके से एंट्री आपको लेनी है इस दोनों स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। तो गाइज़ यहाँ पर है ना मैंने आपको दोनों स्ट्रैटेजी बता दी है। कॉन्ट्रैक्शन ब्रेकआउट किस तरीके से काम करता है, राइट। ये देखो कॉन्ट्रैक्शन ब्रेकआउट किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आपको इसको आइडेंटिफाई करना है, राइट। और आपको कैसे एंट्री लेनी है और एग्जिट लेनी है। और यहाँ पर मैंने 1 कैंडल और 2 कैंडल्स बैक टू बैक जो यहाँ पर बनते हैं उसको भी मैंने आपको एग्जाम्पल से यहाँ पर बता दिया। तो ये तो हो गया एंट्री और एग्जिट। तो ये सारी तो चीज़ें आपको समझ में आई। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, मैं हर एक कमेंट का जवाब यहाँ पर ज़रूर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिए। इसके अगर आपने ये पार्ट मिस कर दिया तो यहाँ पर 100% चांसेस है यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए ही हो गए, राइट। तो यहाँ पर एक चीज़ अभी आप और मैं अभी समझा रहा हूँ, ये चीज़ आपको समझनी। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन दिखा, राइट, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन दिखा पर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ब्रेकआउट भी हुआ। लाइव मार्केट में आपने कॉन्ट्रैक्शन भी आइडेंटिफाई कर दिया और लाइव मार्केट में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ब्रेकआउट भी हो और यहाँ पर जो कैंडल है वो कैंडल बनी रही है,
तो यहाँ पर 9:20 पर यह कैंडल बनना चालू होती है और 9:25 पर यहाँ पर क्लोज होती है। तो देखो जैसे यहाँ पर 9:20 पर इसने ब्रेकआउट दिया, मान लीजिए यहाँ पर 9:20 पर इसने ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ बहुत ही स्ट्रांगली, और फिर यहाँ पर गया और फिर क्लोजिंग के वक्त 9:25 जैसे खत्म हुए, यहाँ पर क्लोजिंग के वक्त यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोजिंग ना देकर उसने फिर से नीचे आकर इस कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ही यहाँ पर क्लोजिंग दी। तो आपको यहाँ पर एंट्री अवॉइड करनी है पूरी तरीके से। आपको वीक यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ब्रेकआउट के लिए कंसिडर नहीं करनी है। अगर यहाँ पर वीक सिर्फ बाहर गई है और बॉडी अंदर की तरफ अगर क्लोजिंग हुए तो इस कॉन्ट्रैक्शन को आप कॉन्ट्रैक्शन नहीं मानोगे। ये कॉन्ट्रैक्शन ब्रेकआउट बिल्कुल भी नहीं हुआ है जिस तरीके से यहाँ पर हुआ था। देखो 10:05 पर यहाँ पर ऊपर गया स्ट्रांगली, पर यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोजिंग ना देकर इसने फिर से नीचे की तरफ आकर यहाँ पर क्लोजिंग दी। तो इसका मतलब तो ये कॉन्ट्रैक्शन ब्रेकआउट बिल्कुल भी नहीं है। तो इस कैंडल में आपको एंट्री नहीं लेनी है। आपको ऐसी कैंडल ढूंढनी है जहाँ पर बॉडी भी कॉन्ट्रैक्शन के बाहर यहाँ पर क्लोज हुई है, राइट। तो इसी तरीके से अगर आपका ब्रेकआउट अगर कोई स्ट्रक्चर दिखे तो ही आपको इसमें एंट्री लेनी है, वरना उस स्टॉक्स को अवॉइड कीजिए। उसी तरीके से आप ये जो 1 कैंडल और 2 कैंडल इसमें भी आपको देखना है। मान लीजिए यहाँ पर 2 कैंडल सुबह की बहुत ही स्ट्रांगली ऊपर गई और फिर छोटा सा पुल बैक आया और फिर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर स्ट्रांगली ऊपर तो गई पर फिर से नीचे आकर यहाँ पर क्लोजिंग दी नीचे की तरफ ही। तो यहाँ पर आपको एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं। बाहर इसको एंट्री को आप अवॉइड करो, उस स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना है। और वैसे ही आपको 1 कैंडल में भी देखना है। अगर 1 कैंडल यहाँ पर छोटा सा पुल बैक आया ऊपर की तरफ गया और फिर से यहाँ पर स्ट्रांगली नीचे आया तो उस एंट्री को अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल भी वहाँ पर एंट्री नहीं लेना है। तो यहाँ पर आपको वीक को कंसीडर नहीं करना है। सिंपल बॉडी अगर रहेगी तो ही आपको उसको कंसीडर करना है, वरना उस स्टॉक्स को आप अवॉइड कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया प्रोज एंड कॉन्स, यहाँ पर मैंने बता दिए क्या आपको करना है क्या आपको नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता दिया। तो अगर यहाँ पर कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं हर एक कमेंट का यहाँ पर जवाब ज़रूर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर अगर कोई भी आपको समझ में नहीं आया है, कोई पार्ट अगर आपको समझ में नहीं आया 1 कैंडल या फिर 2 कैंडल बैक टू बैक या फिर कॉन्ट्रैक्शन ब्रेकआउट समझ में नहीं आया तो यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले आने वाले वीडियो में बहुत सारी स्ट्रैटेजी और रिवील करने वाला हूँ जो मैं लाइव मार्केट में खुद यूज़ करता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस तरीके के वीडियो मैं चैनल पर लाता ही रहता हूँ। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।